वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 6 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है और विश्लेषण किया है और मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर, प्रत्येक दिन की घटनाएं, क्या खेल में क्या हो रहा है, इस पर मैंने नज़र रखी है। आप इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखें और नोट डाउन करें। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में पहली बार आयोजित किया गया? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषा देश कौन बना? हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया? अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? एस चोकलिंगम किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए? प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट का कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया? मूडीज ने 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? हाल में पहले स्वदेश में निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल में डीजीसी ने एयर इंडिया पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन हैं। आप इसे नोट डाउन करें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नवीन क्वेश्चन चैनल पर सबसे पहले देखें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान एनडीआरसी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है। इस राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना को केंद्र सरकार 2013 में मंजूरी दी गई थी। यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय के भीतर 4,400 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित किया जाएगा और यह केंद्र गंगा नदी से करीब 200 मीटर की दूरी पर होगा। यह अनुसंधान केंद्र लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा और डॉल्फिन के बदलते व्यवहार, भोजन की आदतों, उत्तरजीविता कौशल, मृत्यु के कारण आदि पर शोध प्रकाशित करेगा। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। यह दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा किया गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नदियों और महासागर में डॉल्फिन का संरक्षण और सुरक्षा करना है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया। इसे पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो आपका जवाब होगा गंगा की डॉल्फिन। और इसका वैज्ञानिक क्या नाम है? तो प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। और भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस वर्ष शुरू किया गया? तो आपका जवाब होना चाहिए वर्ष 2019। बिहार के बारे में जानकारी, गठन हुआ है 22 मार्च 1912, राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, विधानसभा की सीट है बिहार में 243, विधान परिषद की सीट है 75, लोकसभा सीट 16, राज्यसभा की सीट है 16 दोस्तों, लोकसभा की सीट है 40। बिहार का नवीनतम करंट अफेयर, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूसीजी की श्रेणी 1 का दर्जा मिला। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। जमुई में नागी पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुने गए। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने किसानों के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया। बिहार ने मिशन दक्ष शुरू किया। जातिगत गणना करने वाला पहला राज्य बिहार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डॉक्टर प्रदीप महाजन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर प्रदीप महाजन को यह सम्मान दिया गया। इससे पहले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से अभिनेता अशोक सर्राफ को सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के बारे में जानकारी, यह अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1996 में प्रदान किया गया। वर्तमान में 25 लाख रुपये नगद, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया था। हाल में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानकारी आप इसे अवश्य नोट डाउन करें। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान डॉक्टर रितु करदल को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, अजीत मिश्रा को पाली उमरीगर पुरस्कार, शुभमन गिल को बालकन एथलीट ऑफ द ईयर, नोवाक जोकोविच को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार, दीपा भंडारे को मिस अमेरिका 2024, मेडिसन मार्स को स्वच्छ शहर पुरस्कार, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को तेनजिंग नोर्गे सम्मान, सविता कंसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 5वां संस्करण किस देश में पहली बार आयोजित किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च 2024 तक श्रीलंका में आयोजित किया गया। इसमें गीता यज्ञ, गीता जप, शोभा यात्रा और कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति पेश की गई।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से किया गया। भारत के श्रीलंका के उच्चायुक्त हैं संतोष झा। श्रीलंका का नवीनतम करंट अफेयर। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड शुरू किया गया। आईआईटी मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा। श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा खोली गई। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया। श्रीलंका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बना। श्रीलंका के बारे में जानकारी। राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन। मुद्रा है श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट में इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी मरलेना ने वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ का बजट पेश किया। दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2 वर्षों में 22% से बढ़कर दोस्तों 4.61 लाख रुपए हो गई। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने BS 3 पेट्रोल, BS 4 डीजल पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव बांसेरा में आयोजित किया गया। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिल्ली में शुरू की गई। दिल्ली के बारे में जानकारी। राजधानी नई दिल्ली है। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल आप पार्टी से। विधानसभा सीट है 70, लोकसभा सीट है 7। राजकीय पक्षी है गौरैया। नदी है यमुना। 1911 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। दिल्ली की स्थापना आनंग पाल नाम के तोमर राजा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी UNEP द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक की रिपोर्ट केन्या के नैरोबी में UNEP मुख्यालय में 6ठी संयुक्त पर्यावरण सभा UNEP 6 के दौरान लॉन्च किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल की प्रमुख रिपोर्ट है। UNEP संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषी देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी निकारागुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। निकारागुआ भारत के फार्मो मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनी भाषी देश है। भारत और निकारागुआ की सरकारों के बीच फार्माकोपिया सहयोग पर एक समझौता हुआ। 2023 में सूरीनाम ने भारतीय फार्माकोपिया को स्वीकार किया था। फार्माकोपिया के बारे में जानकारी।
दोस्तों, फार्माकोपिया एक बुक है जिसके अंदर सारी दवाओं की जानकारी होती है। भारतीय फार्माकोपिया आईपी को आधिकारिक तौर पर 5 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है: अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम गणराज्य। दोस्तों, निकारागुआ के बारे में जानकारी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है निकारागुआ। राजधानी है मानागुआ और दोस्तों ये स्थित है मध्य अमेरिका में। राष्ट्रपति हैं डैनियल ओर्टेगा। मुद्रा है निकारागुआ का कोर्डिबा। भाषा है स्पेनिश। हाल में महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी। लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना में समझौता हुआ। 31MQ-9B ड्रोन के लिए भारत और अमेरिका में समझौता हुआ। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII में समझौता हुआ। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुयाना में समझौता हुआ। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस में समझौता हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या में समझौता हुआ। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर में समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी स्मृति ईरानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया। हज गाइड 2024 को जारी किया गया। हज गाइड हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, बांग्ला समेत कुल 10 भाषाओं में उपलब्ध है। ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी। प्रेस सेवा पोर्टल अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कॉल बिफोर यूडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रक्षा क्षेत्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डिफेंस कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की। योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्रदान करने के पात्र होंगे। 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए इस योजना के तहत 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस चोकलिंगम किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में IAS अधिकारी एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी CO नियुक्त किया। महाराष्ट्र कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी चोकलिंगम को मौजूदा
एस एम देश पांडे के स्थान पर राज्य के सीईओ के रूप में नामित किया गया। प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में जानकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, भारत के महान्यायवादी आर वेंकटमणि, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघाड़िया, 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन, भारत के नए लोकपाल AM खानविलकर। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी मुंबई है। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। राज्यपाल हैं रमेश बैस। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगा मल्ल राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर। व्ययोश्री योजना महाराष्ट्र ने शुरू की। धुले जिले में बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन बनाया गया। सांगली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुनेरी पल्टन इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को हराकर पहली बार खिताब जीता। पुनेरी पल्टन के कप्तान असलम इनामदार थे। हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान थे जयदीप दहिया। टॉप स्कोरर थे आसू मलिक 276 पॉइंट। और दोस्तों, यह दबंग दिल्ली से खेलते हैं। रेडर्स ऑफ द सीजन आसू मलिक दबंग दिल्ली के खिलाड़ी। डिफेंडर ऑफ द सीजन मोहम्मद रेजा चिहाने पुनेरी पल्टन के। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी असलम इनामदार पुनेरी पल्टन टीम के। सीजन के युवा खिलाड़ी योगेश दहिया दबंग दिल्ली के। प्रो कबड्डी लीग 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी पवन कुमार सहरावत 2.61 करोड़। और दोस्तों, ये तेलुगु टाइटंस से खेलते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी मोहम्मद रेजा चिहाने 2.35 करोड़ पुनेरी पल्टन। और दोस्तों, एसोसिएट स्पॉन्सर थे ड्रीम 11, पंतजील, रूफ, अल्ट्रा टीच सीमेंट दोस्तों इसके एसोसिएट स्पॉन्सर थे। प्रो कबड्डी लीग 2024 का फाइनल GMC बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। दोस्तों, आपको बता दूं, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ। प्रथम विजेता थी जयपुर पिंक पैंथर्स। सबसे सफल टीम है दोस्तों पटना पायरेट्स। अब तक इसने 3 खिताब जीते हैं। कबड्डी में दोस्तों एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे नोट कर लें। प्रो कबड्डी लीग के अब तक विजेताओं के बारे में जानकारी। पटना पायरेट्स ने 3 बार खिताब जीता है, 2016, 17, 2018। जयपुर पिंक पैंथर्स ने
जयपुर पिंक पैंथर्स ने 2014 और 2023 का खिताब जीता। यू मुंबा ने 2015 में खिताब जीता। बेंगलुरु बुल्स ने 2019 में खिताब जीता। बंगाल वॉरियर्स ने 2020 में प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता। दबंग दिल्ली ने 2022 में खिताब जीता। पुडेरी पल्टन ने 2024 में खिताब जीता। दोस्तों, ये पहली बार खिताब पुडेरी पल्टन ने जीता है। और दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण 2021 में प्रो कबड्डी लीग नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 4 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मूडीज ने 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीजीसी ने एयर इंडिया पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 30 लाख रुपए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या घटित हो रही है। पल पल में घटनाएं घटित होती हैं और नए रिकॉर्ड बनते हैं। पुराने खिलाड़ी संन्यास लेते हैं और नया सितारा चमकता है। तो यह है स्पोर्ट्स करंट की कहानी और महत्वपूर्ण जानकारी। विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन को अलविदा कह दिया। सोनी नेटवर्क ने यूएफए के साथ करार बढ़ाया। दोस्तों, इससे यूरोपीय क्लब के फुटबॉल मैचों का भारतीय फैन आनंद उठा सकेंगे। भारतीय पुरुष और महिला टीम ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक में क्वालिफाई कर इतिहास रचा है। दोस्तों, ये टेबल टेनिस गेम में भारतीय महिला टीम की रैंकिंग 13 है और पुरुष की रैंकिंग 15 है। और टेबल टेनिस में पहली बार भारतीय टीम ने क्वालिफाई करके इतिहास रचा है टीम वर्ग में। तो आप इसे नोट कर लें। महिला टीम की टेबल टेनिस में रैंकिंग 13 है और पुरुष टीम की रैंकिंग 15 है। 22 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद की कमान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को मिली है। पारी और 70 रन मुंबई ने तमिलनाडु को हराकर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया। और दोस्तों, आपको बता दें, मुंबई ने 48वीं बार फाइनल में प्रवेश किया है। अब तक 42 बार ट्रॉफी जीता है। तो देखना होगा कि 43वीं ट्रॉफी मुंबई के पास आती है कि नहीं। डब्ल्यूपीएल के सोमवार के मैच में आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 23 रनों से हराया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर और आपको संभवतः अच्छा लगेगा। और मेरा प्रयास हमेशा बेहतर से बेहतर करने का है। दोस्तों, आपको वीडियो के प्रश्न और पीसी सर की मेहनत प्रस्तुतिकरण अगर अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें और नवीनतम क्वेश्चन सबसे पहले चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मेरा प्रयास भी होता है।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।